हेलो स्टूडेंट, आज हम देखने वाले कक्षा 10वीं का अंग्रेजी का पेपर हाई स्कूल लिखा हुआ है। चलिए देखते हैं मॉडल पेपर। तो ये सबसे पहले लिखा हुआ है ऑल क्वेश्चन कंपलसरी करना है, इंस्ट्रक्शन दिया है। ठीक इस तरीके से ये है सेक्शन है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, इसमें पैसेज पढ़ना है, नीचे क्वेश्चन रहते हैं, आंसर करना है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पास ये आंसर है द मैन को मैन शोर्स एनिमल ऑयल, तो वेल। फिर वेजिटेबल ऑयल इज मेनली यूज कुकिंग द फिश, तो हो जाएगा लीवर। द थिक प्रोटेक्टिव, तो इसका देखते हैं आंसर। राइट द नाउन फ्रॉम द वर्ड प्रोटेक्ट, तो ये हो गया उसका आंसर। ब्लवर प्रोटेक्शन। इस तरीके से रीड द फॉलोइंग केयरफुली पैसेज, इसमें भी क्वेश्चन आंसर है। चलिए देखते हैं आगे। व्हाट इज द प्राइमरी कॉज एयर पोल्यूशन, कूल ऑफ इलेक्ट्रिक, विल द फॉलोइंग पोल्यूशन नॉट विजिबल, तो आगे क्या होगा इसका आंसर। नॉट विजिबल में हो जाएगा नॉइस पोल्यूशन। व्हाट इज द कंसर्न डंपिंग, तो हो जाएगा वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन। व्हाट डूज द पैसेज सुगेस्ट अबाउट द पोल्यूशन, इस तरीके क्वेश्चन, इसका आंसर ये है आई विल इंक्रीजिंग। व्हाट इज द आइडेंटिफिकेशन मैन पोल्यूशन, तो हो जाएगा फ्लो एफिशिएंसी। इसके बाद रीड द फॉलोइंग पेयर पोली पैसेज, इसमें भी नोट टाइटल होगा। तो चलिए देखते हैं। ये पैसेज है, पैसेज लिखा हुआ है, कौन सा पैसेज है, वेजिटेबल ऑयल। फिर रीड द फॉलोइंग पैसेज, टाइटल लिखना है, नोट और टाइटल। नोट टाइटल हमें किसको लिखना पड़ता है, जैसे कि डेली लाइफ यूज हो रहा है जो हमें इसका शॉर्ट फॉर्म लगे, जैसे वेजिटेबल ऑयल, ये वगैरह की डेली लाइफ यूज। फिर टाइटल और इसका नोट्स मेन पॉइंट कुछ ले लेते हैं, जैसे कि ये लिया गया है। वेजिटेबल ऑयल यूज टू कुकिंग, यूज फॉर मेकिंग परफॉर्मेंस। ठीक इस तरीके से ये मिनरल ऑयल हो गया, ये हो गया। फिर इसके बाद ये हो गया सूटेबल टाइटल डेली लाइफ। ठीक इस तरीके से। अब यहाँ पास आ जाते हैं हम सेक्शन बी में। सेक्शन बी में लिखा हुआ है राइटिंग करना है हमें। योर निशी स्टडी गर्ल्स, ये क्या लिखा है कि गर्ल्स स्कूल लिखा हुआ है। तो अगर हम एप्लीकेशन में लिखते हैं, जैसे कि आगे पहले एप्लीकेशन दिखाते हैं, यहाँ पास लिखे हुई है टू द प्रिंसिपल, तो स्कूल गवर्नमेंट स्कूल की जगह पे हमें ये वाला नाम लिखना होगा, गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल, जो यहाँ पास क्वेश्चन में दिया रहेगा। अगर क्वेश्चन में दिया रहता है तो वही स्कूल का नाम और वही नाम लिखना पड़ेगा, और अगर ना दिया रहेगा तो कुछ भी जो याद हमें इस तरीके से वो लिख सकते हैं। यहाँ नाम भी जो दिया है यहाँ पास यही वाला होगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद राइट द, किसी में से हमें एक निबंध लिखना है। ऐसे माई हॉबी पर निबंध है, ये पढ़ा हुआ है। ठीक उसको देखते हैं। ये वही निबंध पढ़ा हुआ है माई हॉबी का, देख सकते हैं। अगर याद है जो वही लिख सकते हैं, माई हॉबी का टॉपिक बस होना चाहिए। फिर ये लिखा है वन द बेसिक पिक्चर फ्लो, इसमें बेसिक पिक्चर है, इसका आंसर हमें बनाना है। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन। फिल द ब्लैंक देखेंगे, फिर ये देखेंगे। ये है फिल द ब्लैंक। विनी द मून वाल्क स्लोली, तो इसका दा हो जाएगा। राम इज शेटिंग, तो इसका हो जाएगा बिटवीन राम एंड शेट। फिर मंडे कम्स आफ्टर, इसके बाद हो जाएगा द बुक इज ऑन हिज अंकल डाइट, तो हो जाएगा ऑफ फिजिक्स, तो हो जाएगा इज नॉट इज द डिफिकल्ट सब्जेक्ट। इसके बाद ये हो गया हमारा सी नंबर का आंसर आ गया। क्वेश्चन सी नंबर ग्रामर है, बिंदी बिंदी दमून, ये भी हम लोग कर चुके हैं। इसके बाद डू है डायरेक्टेड आ गया, यानी 5 कोई क्वेश्चन करना है। तो ही डिड हीज वर्क वेल चेंज इनटू नेगेटिव में करना है हमें इसको। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन, फिर एक बार आंसर देखेंगे। हाउ डू टेक द इंटरोगेटिव, देयर सेलिंग देयर हाउस परफेक्ट, इसको हमें सीधा करना है। ही इज रिच ही इज नॉट हैप्पी, तो इस तरीके से देखते हैं। ये आंसर लिखा हुआ है 3 का। ही डिड नॉट, ही हैज टेकन टी, दे आर सेलिंग आफ्टर देयर हाउस, इसके बाद हो गया। फिर है 5 बीच के 3 का आंसर देखते हैं। ये आंसर है
चिल्ड्रन वेर प्लेइंग फुटबॉल द पार्क, ही इज रीच द एट ऑफ नॉट हैप्पी। एट एक में यूज करना है, उसी का आंसर है। एट वाला का आंसर जो अभी हम बताएं उसका ये वाला क्वेश्चन है। कौन सा? ये एट का यूज, ठीक है, इन द रीच इज नॉट यूज। इस तरीके से ये हमारे सारे आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ पास क्या है, डी सेक्शन है, टेक्स्ट बुक है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसमें से ऑब्जेक्टिव टाइप का जो क्वेश्चन है उसे हमें आंसर करना है, जैसे कि हु रीड द लेटर सेंड टू लंचो, हु इज द लेसन लेटर, हाउ मच मनी डिड लंचो, वेयर इज लंचो द सुटेबल। ये आ गया उसके आंसर। हुई रीड द लंचो, कौन पोस्टमैन रीड किया था, हु द सेशन है लंचो द जीएल फंडामेंटल, हाउ मच मनी डिड लंचो वांट, तो ये कितने पीस, तो चलिए देखते हैं इनका भी आंसर। तो ये 100 पीस। वेयर इज द लंचो हाउस सुटेबल, तो टॉप ऑफ ए हिल। इस तरीके से हो गया। फिर इसके बाद 10 क्वेश्चन हमारा आ गया, जो 10 नंबर का क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ भी पैसेज को पढ़ना है और आंसर करना है। क्वेश्चन लिखा है फ्रॉम विच द लेसन ऑफ द टेक्स्ट बुक टेकन, तो हो जाएगा ब्लैक एरोप्लेन। वेयर द लंचो हाउस ऑफ सुटेबल, तो ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो। फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द अबाउट पैसेज, तो इसका आंसर हो जाएगा आइडेंटिमेटली। फिर रीड द फॉलोइंग, ये भी पैसेज है। पैसेज को सबसे पहले ध्यान से पढ़ना पड़ता है, फिर इसके बाद जो उधर क्वेश्चन रहते हैं उनके आंसर, ये जो आंसर है यहीं पास मिल जाते हैं। कुछ कुछ के हमें याद करना पड़ता है, जैसे कि जो पैसेज हम कभी पढ़े हैं या फिर जिस टॉपिक से लिया गया, अगर क्वेश्चन का आंसर आता है तो वहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि हु द पोस्टमैन अबाउट द पोएम, तो रॉबर्ट फॉरेस्ट की है। वेयर इज द क्रॉस, तो ये है पोएट मूड गॉट चेंज वेन, तो ये इसका आंसर है डस्ट शो द क्रॉस ऑफ हैमलॉक ट्री, तो इसका सिरोव है। अब यहाँ पास बहुत सारे क्वेश्चन आंसर आएंगे, जो कि क्वेश्चन 11 से क्वेश्चन और आंसर आएगा, प्रश्न उत्तर। तो यहाँ पास सारे क्वेश्चन देख लीजिए, इसका हम एक साथ आंसर देखेंगे। चलिए क्वेश्चन देख लिया तो आंसर देखते हैं एक साथ। 11 नंबर का क्वेश्चन देखने के बाद ये उसके आंसर हैं। यहाँ से उसके आंसर शुरू हो जाते हैं। ये पहले का आंसर है, फिर ये दूसरे का आंसर है, फिर इसके बाद यहाँ और दूसरे का आंसर है, फिर तीसरा आंसर क्वेश्चन का, ये चौथे क्वेश्चन का आंसर, पाँचवें, छठवें और ये 7वें क्वेश्चन का आंसर। इस तरीके से जो हमारा 11 नंबर का क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गया है। 12वें नंबर का क्वेश्चन है आंसर बाय द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट इज द डस्ट स्लो, ठीक, वेयर डिड यू, इस तरीके से है। तो चलिए देखते हैं। ये जो 12 नंबर का क्वेश्चन है इनका हम देखेंगे आंसर। ये क्वेश्चन है 12 नंबर का पहला, दूसरा का आंसर, तीसरे का आंसर। अब आ जाते हैं हम अगले क्वेश्चन में। अगला हमारा क्वेश्चन 13 नंबर का है, तो इसमें 2 क्वेश्चन करना है। चलिए देखते हैं। ये उसके आंसर, ये तीनों के आंसर है, जो करना हो कर सकते हैं, जो याद हो। फिर ये आ जाता है 40 नंबर आंसर, ये है। फिर 15 नंबर क्वेश्चन फॉलोइंग द क्वेश्चन, डस्ट स्लो का करेंगे, स्नो, ये है डस्ट स्नो। इसके बाद आ जाता है 16 नंबर का आंसर। यहाँ पास 16 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है फॉलोइंग द एमआर, क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, द एंड ऑफ लेसन एमआरएस, ठीक, दिस इज द ट्रिप्स, इस तरीके से क्वेश्चन है। इसके क्वेश्चन की आंसर है मिस एमआरएस, ठीक, इस तरीके से इसका आंसर है। तो वीडियो देखने में धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। इस तरीके से चैनल वीडियो आती रहती है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक, मिलता है अगले वीडियो, तब तक के लिए वीडियो देखने में धन्यवाद।